जाते हैं जहां पर हमारे सहयोगी रजा ने जो है मतदान स्थल पर पहुंचकर मतदाता से बात की, क्या कुछ जायजा लिया, सुनवाते हैं। 9 बजे तक का आंकड़ा जैसा कि आपने भी बताया लगभग दिल्ली में 9% के आसपास का रहा है और 11 बजे तक अब आंकड़े आएंगे और अगर अभी की बात की जाए तो लगभग 16-17% के आसपास मतदान हो चुके हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल जो है इसका अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन मतदान केंद्र की अगर जहां मैं हूं वहां का हाल बताऊं, मैं इस वक्त बताऊं आपको चिराग दिल्ली आदर्श मतदान केंद्र पर खड़ा हूं, एमसीडी प्राइमरी स्कूल के पास, और यहाँ की स्थिति दिखाना चाहूंगा। 11 बज रहे हैं और अभी का माहौल देखिए, अभी भी पूरी क्राउड है मतदान केंद्र पर। तमाम लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो, वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, इनकी मौजूदगी देखिए किस तरह से इनके अंदर उत्साह है। हम बात भी करना चाहेंगे, इनसे समझना भी चाहेंगे। और 11 बजे की स्थिति देखिए, चूंकि लगातार कोशिश यही रही है कि पहले मतदान फिर जलपान, और तमाम मतदाताओं ने इसी अनुरूप काम किया है। इसी को आगे आकर उन्होंने पहले मतदान किया फिर जलपान, और अभी के 11 बजे की स्थिति देखिए, मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अंदर की स्थिति देखिएगा, अंदर भी जिस तरह से, चूंकि अभी अनुमति हमें नहीं है अंदर जाने की, लेकिन फिर भी यहां से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, बिल्कुल व्यवस्थाएं सारी हिमांशी चाक चौबंद हैं। बिल्कुल युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सबके अंदर अलग सा उत्साह दिखाई दे रहा है हिमांशी। बिल्कुल निश्चित रूप से हिमांशी हम उनसे बात करने की कोशिश पे करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। देखें, कुछ लोग मतदान करके निकल रहे हैं तो कुछ लोग बच भी रहे हैं। आंटी जी आई। आंटी जी, क्या नाम हुआ आपका? कमला। वोट देने आप जा रही हैं? जा रही हूँ भाई। किन किन मुद्दों के साथ दे रही हैं? अब भाई देखेंगे अंदर जाके किस पे दी जाए। ये तमाम लोगों के अंदर अलग सा उत्साह दिखाई दे रहा है। सर, क्या नाम हुआ सर? मोदी सरकार। देखिए, इन्होंने साफ तौर पर इन्होंने बताया मोदी सरकार। कुछ युवा खड़े हैं, हिमांशी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम हुआ सर आप? सुधवीर सिंह। क्या कहा जाए सर, 5 साल के बाद जिसका इंतजार था वो समय आया, वो समय अब तमाम लोकतंत्र का महापर्व सब मना रहे हैं। क्या स्थिति, क्या वातावरण देख पा रहे हैं? वातावरण सही है जी। सही है। किन मुद्दों के साथ सर मतदान दिया? विकास 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 जो पहले था ठीक है या कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? जो है ठीक ही है जी, अभी जो है ठीक है, तो जो है ठीक है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? हमने जैसे 3 पीढ़ी ने एक साथ वोट करा है। ये तस्वीर जरा देखिएगा, काफी अच्छी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक साथ 3 पीढ़ी, यानी ये दादाजी कह सकते हैं, ये उनके पोताजी कह सकते हैं, और ये हमारे साथ, यानी 3 पीढ़ियों ने एक अच्छी तस्वीर टीवी 100 लगातार आपको दिखा रहा है। और इस बीच एक और तस्वीर, 3 पीढ़ियां, ये सर के बेटे और ये सर के बेटे। देखें, क्या कहेंगे सर? 3 पीढ़ियां, दादाजी 3 पीढ़ियां एक साथ खड़ी हैं और आपने मतदान किया, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? भाई, बचाना ही है। क्या मुद्दे होंगे सर? जितना इस बार मीडिया में ये किया गया कि भाई वोट करो, और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम इस महापर्व में शामिल हुए। युवा से बात करेंगे। सर, बुजुर्गों के, युवाओं के तो अलग मुद्दे हैं, और खासतौर से पहली बार आप वोट दे रहे हैं क्या? नहीं, इससे पहले भी दिया आपने। क्या कुछ मुद्दे थे खासतौर से, अगर आपकी बात की जाए, कैसी सरकार का गठन देखना चाहते हैं? तो इसके बारे में तो सजग सरकार, मतलब अभी कुछ मुद्दों पे काम हो। चलिए ठीक है। तो ये काफी अच्छी तस्वीरें, 3 पीढ़ियां एक साथ है, दादाजी हैं, भाई के पिताजी हैं और खुद भाई हैं। ये 3 पीढ़ियां हैं। तमाम लोग देखिए, यहाँ का वातावरण बड़ा ही अलग है और लोगों के अंदर काफी उत्साह है। सर, क्या नाम हुआ? नविंदर गुलिया। मतदान कर दिया सर आपने? मतदान अभी किया नहीं, मतदान अभी करना है। क्या मुद्दे लेकर सर आए हैं? क्या लगता है 5 साल के बाद मौका फिर आया है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं, पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो विकास किया है, उन विकास के आधार पर, और जिस तरीके से मोदी जी एक सटीक निर्णय लेते हैं देश को आगे बढ़ाने का, उनकी इसी काबिलियत के आधार पर मेरा और मेरे परिवार का वोट भाजपा और मोदी जी को जाएगा। एकदम 400 पार करिएगा मिलके आप, है ना? बिल्कुल, हमारा सबका प्रयास है मोदी जी 400 पार करें। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा, खासकर दिल्ली और हरियाणा के लोगों से, कि वो परिवारों से निकले, घरों से निकले, और इस गर्मी चिलचिलाती धूप के अंदर भी थोड़ा संघर्ष करें, मतदान करने जरूर जाएं और मोदी जी को वोट करें, भाजपा को वोट करें। तो देख सकते हैं तमाम मतदाताओं में एक अलग सा उत्साह दिखाई दे रहा है। और 11 बजे तक का ये स्थिति और ये समय देखिएगा, 11 बजे तक ये माहौल है मतदान केंद्र पर। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? संजीव। किन मुद्दों के साथ सर वोट दिया आप? विकास का ही है, मोटा मोटा विकास का मुद्दा। पहले जो कुछ था ठीक था या बदलाव देख रहे हैं? पहले भी अच्छा था और अब और होगा। चलिए ठीक है, तो बस रहे तो ठीक है, ये प्राइवेसी और बेहतर भी है इससे। सर, क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा आचार्य गोविंद नारायण त्रिपाठी। आचार्य जी, किस मुद्दों के साथ वोट करा है आपने? सनातन धर्म के कल्याण के लिए, सनातन के विकास के लिए,
जो हमारे संसार के अंदर, जो हिंदुस्तान के अंदर जो विकास नहीं हो पा रहा है, वो उसके विकास पर ही हमने वोट डाला है। बहुत अच्छा। हाँ जी। तो देख सकते हैं तमाम लोग अलग एक तरह से ऊर्जा के साथ पहुंचे हैं। मैम, कुछ बात कर लें आपसे, कुछ किन मुद्दों के साथ वोट दिया है? तो लोगों के अंदर काफी उत्साह है और इस वक्त का माहौल दिखाना चाहेंगे आपको विस्तृत रूप से। आप देखें ये तमाम तस्वीरें चिराग दिल्ली से आप देख रहे हैं, लोगों के अंदर काफी उत्साह हिमांशी दिखाई दे रहा है। युवाओं की बात की जाए, युवा भी काफी उत्साहित है और होता भी है, चूंकि उनका एक सपना होता है मतदान करने का, पहली बार किसी सरकार, किसी जनप्रतिनिधि को चुनने का, और वो उसको पूरा करते हैं। आंटी, वोट दिया आपने? क्या नाम है? नगीना। किन किन मुद्दों के साथ वोट दिया आपने? मैंने हाँ, महंगाई। चलो, बदलाव इसका मतलब देख रही हैं कुछ? चलिए, कुछ कहना चाहेंगे आंटी? भैया के कह मैं हाँ? कोई खाने को ना दे रहा, कमाएंगे और क्या, कमाएंगे तो हम आए। कमाएंगे और खाएंगे। यानी गड्ढा खुद ही खोदना है, खुद ही पानी निकालना है। बिल्कुल भैया, सही बात। लेकिन लोकतंत्र का महा त्योहार है, इसमें तो हिस्सा लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो हिस्सा तो ले तो रहे हैं, वोट तो गिर खाए हैं। लेके आएंगे। तो बढ़िया, किस मुद्दों के साथ दिए हैं? अब भैया जो भी कोई हमारी सेवा करेगा उसको देंगे। तो ये तमाम लोग देखिए काफी अलग, काफी एक अलग, हम कह सकते हैं कि इनकी अलग अलग लोग। और अच्छी बात आपको एक बताते हैं, चूंकि मतदान केंद्र, आदर्श मतदान केंद्र एमसीडी प्राइमरी स्कूल में, उसके ठीक बगल में यानी आप देख सकते हैं प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ तमाम मतदाता आ रहे हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूजा अर्चना करने के बाद ही वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छी तस्वीर अपने में दर्शा रहा है। लोग अपनी सरकार का गठन कर रहे हैं और इस, हम कह सकते हैं कि एक तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना के बाद वो पहुंच रहे हैं और उसके बाद अपनी सरकार का, अपने जनप्रतिनिधि का गठन कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से हिमांशी, और सही मायनों में हिमांशी आपको बताएं तो मतदाता, चूंकि मैंने खुद देखा है हिमांशी, आपको बताएं, चूंकि तमाम मतदाता पहले वो मंदिर में आ रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं और उसके बाद अपनी सरकार का, अपनी जनप्रतिनिधि के गठन के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तस्वीर अच्छी निकल जा रही है। कुछ और लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, पहले वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो पहले एक तरह से हम कह सकते हैं पूजा कर रहे हैं, फिर मतदान कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ? चरण सिंह। मतदान कर लिया आपने? हाँ जी, कर लिया। किन मुद्दों के साथ सर, ये अगर जाना जाए तो क्या क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में बेरोजगारी सबसे पहला, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। गर्मी भी बहुत है सर, उसके बावजूद लोकतंत्र का महात्योहार में हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़ के। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा अधिकार है, इसको हम ले रहे हैं। 5 साल के बाद मौका आया है। 5 साल के बाद मौका है। तो आपके हिसाब से ये माना जाए परिवर्तन देख रहे हैं आप? बिल्कुल परिवर्तन। हाँ, तो जिस हिसाब से सर ने बताया कि महंगाई मुद्दा है, तो साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा था। उनके पास तो भैंस है, नल है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनके पास तो मुद्दा ही नहीं है। कभी कह रहे हैं भैंस ले जाएंगे, कभी कह रहे हैं नल की टूटी ले जाएंगे, कभी कुछ ले जाएंगे, कभी ले जाएंगे, इस तरीके से बोल रहे हैं वो। उनको भाषण देने नहीं आ रहा, आपकी बार तो पागल हो रखे हैं वो। तो देख सकते हैं तमाम लोगों का अलग अलग है। सर, क्या नाम हुआ सर? जीत कुमार। कुमार जी, किन मुद्दों के साथ आए मताधिकार का प्रयोग किया आपने? बीजेपी। चलिए, तो देख सकते हैं तमाम लोगों का अपना मत है और अपने मताधिकार का, चूंकि वो उन्होंने किसे वोट दिया ये तो उनकी प्राइवेसी है, ये जाना भी नहीं जा सकता है। लेकिन मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर, क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, विकास, महंगाई, इसके अलावा बेरोजगारी, किन किन मुद्दों के साथ लोग कतारों में हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार अपील यही रही है, जागरूकता अभियान चलाया गया है कि अधिक से अधिक मात्रा में आप आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ सर आपका? सचिन भारद्वाज। वोट करा है आपने? हाँ जी, करी। युवा है, कैसी सरकार चाह रहे हैं? केंद्र में कैसी सरकार हो? बीजेपी की सरकार। बीजेपी सरकार। विकास हुआ है, विकास चाहिए, विकास है। जैसा विकास हुआ है वो ठीक ठाक? यस, वैसा चाहिए। यस, बिल्कुल हिमांशी, अगर आपको बताएं तो अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के अलग मुद्दे, उनके उत्थान, उनके विकास के अलग मुद्दे हैं, पुरुषों के अलग मुद्दे हैं। युवाओं के अंदर सबसे ज्यादा हिमांशी उत्साह है और युवाओं के खास तौर से बात की जाए तो युवाओं के अलग मुद्दे हैं। बेरोजगारी, जैसा आपने कहा, बेरोजगारी उनके एक तरह से उनके दिमाग में सबसे पहला मुद्दा है और इसी मुद्दों के साथ वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण है।